आवाम को एक बार फिर से बिजली का जोरदार झटका दिया है और बिजली के जो यूनिट है उसमें इजाफा करते हुए 1 रुपया 95 पैसे की जो रकम है वो बढ़ा दी है। लेकिन जवाब ही पैदा किया जा रहा है क्योंकि जो मासी की हुकूमतें हैं उन्होंने इतना बोझ डाल के रखा, वो तो 9 रुपए हमने बढ़ाने थे, लेकिन हमें आवाम का एहसास है इसलिए हमने आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला, 1 रुपए 95 पैसे का इजाफा किया है। तारिक साहब आपसे आगाज करें, बताइएगा ये मासी की हुकूमतों का बोझ हमारी इस आवाम को हमें मिलकर कब तक उठाना पड़ेगा? जब तक हम जिंदा हैं हम ये मुसलसल तवातुर के साथ बोझ उठेंगे और आने वालों से ये सुनते रहेंगे कि माजी की हुकूमत ने ये बेड़ा गर्क कर दिया था तो हमें कर दिया। मैं शॉर्टली ये बता दूं कि ये जो 1 रुपये 95 पैसे बढ़ा है, ये जो बेस टैरिफ है उसमें इजाफा हुआ है। जो फ्यूल एडजस्टमेंट है और जो रेगुलर ये जो टैरिफ एडजस्टमेंट करते हैं उसके तहत तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। एक वो है कि जो कि जिसको आप कहें कि शॉर्ट टर्म इजाफा है, जो कि तवातुर से हर दूसरे तीसरे महीने में क्वार्टरली आपको आता रहता है। ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये अभी परमानेंटली उन्होंने बेस टैरिफ बढ़ा दिया है और ये 2018 के अंदर भी इसी तरीके से हुआ था कि 1 रुपये 20 पैसे बढ़ा था, अब 1 रुपये 95 पैसे इस तरह से बढ़ गया। मैं छोटी सी एक और बात साथ में ये करूं कि देखें बात अब पिछली हुकूमतों की चीजें खराब थी। सर्कुलर डेट पिछली हुकूमत 1125 पे छोड़ के गई थी, आप 2325 के ऊपर लेके चले गए और इस तरीके की जितनी चीजें आपने कहा था दिसंबर 2020 में सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे, नहीं खत्म कर सके, उसका इजाफा सामने आ गया। तो बातें जो मर्जी करते रहे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि फिलहाल IMF का प्रोग्राम सस्पेंड है। जब IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा तो फिर बिजली और गैस की कीमतों में और टैक्स कलेक्शन के लिए इजाफा जो है वो एक्सपेक्ट करें। तो ये अल्फाज की जुगाली चलती रहेगी कि हम ये है वो है, लेकिन ये बोझ जो है ये हम सहते रहेंगे जब तक हम जिंदा है। तो फिर मोना जवाब तो यहीं से मिल गया कि IMF प्रोग्राम में जाने से पहले ही इतना इजाफा है, बाद में तो फिर वही के मजीद बढ़ती रहेंगी ये कीमतें यहाँ पर। जी, अवाम बेपनाह दुश्वारियों से दो चार है। इन्फ्लेशन आप देख लें हाईएस्ट एवर जो हमारे खित्ते में है, दीगर ममालिक से भी कंपेयर कर लें क्योंकि हमारे लिए और उनके लिए डायनामिक्स एटलीस्ट अपने खित्ते में तो सेम ही है। लेकिन ये बात सही है कि अब जिस तरह का इजाफा हुआ है बेस टैरिफ में, ये कंज्यूमर्स के लिए कोई मैं अंदाजन कोई गालिबन 20 साल में ये पहली दफा हुआ है कि जो 50 यूनिट भी, इसका ये मतलब है कि वो सार्फिन जो 50 यूनिट तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी ये इजाफा अप्लाई किया जाएगा। तो ये उनके लिए बिल्कुल आप समझें जो आपका सबसे निचला तबका है मुआशरे का, उनके ऊपर भी ये बोझ ऐसे लादा जा रहा है। मुझे अफसोस ये है कि कोई ऑफसेट करने का इसका मुझे कोई अभी तक कोई मैकेनिज्म समझ नहीं आया, ना कोई ऐसा कोई इजाफा सैलरीज में, पेंशन्स में, या कोई नौकरियां इस तरह से दी जाए, या कोई कहीं दूसरी जगह पर कहीं दूसरे एस्पेक्ट पर आवाम को रिलीफ दिया जाए कि एटलीस्ट ये जो आटा और ये जो चीनी की कीमतों में रोज रोज इजाफे होते हैं इनके ऊपर कोई काबू पाया जाए, यहाँ पर भी नहीं। और दूसरा एक और एस्पेक्ट, ये इसमें कोई शक नहीं है, अभी जैसे तारिक साहब ने कहा हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो बहुत खराब है, हमारा जो बिजली बनाने का एक निजाम है बहुत खराब है, हम तमाम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं। इसका ना जो एक दूसरा मैकेनिज्म है वो भी मुझे कोई अभी कोई शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है मोना, पॉइंट आपके पास आ गया, मेरे पास वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। मुजम्मिल साहब, तो फिर मैंने दुरुस्त फरमाया कि इस बार का जो बिजली का झटका है वो बहुत जोरदार दिया गया आवाम को। 2 तरह के तरीका इलाज हैं, एक एलोपैथिक है और एक होम्योपैथिक है। एलोपैथिक में एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयों से इलाज किया जाता है और मैं समझता हूँ पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान की आवाम का एलोपैथिक तरीक़े से ये हुकूमत इलाज करने की कोशिश कर रही है। एंटीबायोटिक देती है थोड़ी थोड़ी देर बाद जिसके झटके लगते हैं हमें। लेकिन एक और तरीका इलाज है, उसे होम्योपैथिक तरीका इलाज कहते हैं। उसमें आपको जिस चीज़ से मर्ज लगा होता है उसी चीज़ से वो ठीक होता है। अगर आपको किसी ठंडा से कोई चीज़ गला खराब हुआ है फिर ठंडे पानी से ही वो ठीक होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ वापस जाने की इजाज़त देनी चाहिए। जिन्होंने ये मामलात ख़राब किए थे वही आके इनको ठीक कर सकते हैं, इनसे नहीं ठीक हो पाएंगे। और ये रोज़ हमें एंटीबायोटिक के जो झटके देते हैं उससे हमें हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, ये खुल के बात भी नहीं कर पा रहे कि हमसे गलती हो गई, LNG हमने इंपोर्ट नहीं की, LNG के अपने ऑर्डर नहीं दिए, क्राइसिस बढ़ता चला गया। खैर इसको मल्टीप्लाई करते चले जाए आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 9,000 का जो बिल आता था पिछले साल या उससे पिछले साल वो 25,000 का है। अब आप तैयार है आइंदा साल के लिए? बहुत मार पड़ने वाली है आप लोगों को। हम जो बड़ी बड़ी बातें करें ना बैठ के, हमारे मुंह बंद हो जाएंगे।
जन्नत साहब हम बस कुछ फिर नहीं हम कह पाए। तैयारी रखें इस हुकूमत ने, मतलब ये नहीं कि हमें मतलब मारना भी है और पानी भी नहीं देना, वो वाले मामला हो जाएंगे तो फिर अब आने वाले दिनों में। देखिए, इस हुकूमत की जो नालायकियां कह लीजिए या जो भी है, वो तो अभी फोकलोर बन गया है ना कि ये मामलात को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में तो बात करते हुए मेरा ख्याल है रेपुटेशन ही होती है, तो उसे तो बात ना ही जाए तो मेरा ख्याल है। लेकिन इशू इससे ज्यादा कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, खराब भी है। हम क्योंकि बेसिक जिस तरह मुजम्मल साहब भी कह रहे थे उसको समझ नहीं रहे। जो IPPs ने हमारे गले पे तौक डाला है, जब तक आप उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते आपका ये हाल रहेगा, क्योंकि ये इतना लॉन्ग टर्म हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ा है। और ये पिछली सदी की सबसे बड़ी हाइस्ट थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो इसको संभालना ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत के बस में नहीं है। इसके लिए इसको आप डिले कर सकते हैं, इनोवेटेबल है। जब तक आपका एनर्जी मिक्स ठीक नहीं होता, जब तक आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होना शुरू होती, आपके लिए मुश्किल रहेगी। पेट्रोल बम तो गिरता ही है हर 15 दिन बाद, अब बिजली बम भी गिराया जा रहा है और बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है तौर पर। और वही हुकूमत जो खुद जब ऑपोजिशन में थी हमेशा इस बात पर तनकीद करती थी कि बिजली महंगी क्यों की जा रही है, ये गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। आज वही हुकूमत जब खुद हुकूमत में है तो हम देख रहे हैं कि वही उनका वतीरा है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक इसका जो मलबा है वो पुरानी हुकूमत पर डाला। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि IMF की वजह से भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है। क्या वजह है कि हम इस सारे दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे? गर्दिशी कर्जे हैं तो वो भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है ना। और जब से वो खुद हुकूमत में आए हैं कई बार आवाम को बिजली के झटके दे चुके हैं 6 दफा, ये 6ठी दफा बिजली महंगी हुई है उनके 2.5-3 साल दौरे अहद में। तो मुझे ये बताएं, 2 चीजें ऐसी होती हैं, एक पेट्रोल, दूसरा बिजली। जब ये महंगी होती है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है, आपकी महंगाई में इजाफा लाजमी हो जाता है। इवन आज आपके गवर्नर स्टेट बैंक के रजा बाकिर साहब ने भी ये कह दिया कि बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई हो सकती है या महंगाई होगी। अब पहली बात तो ये है कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप अभी जा रहे हैं, माने कि आपका टर्म ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? और आप चाहते हैं कि जब आप जाने बाद भी लोगों के पास बिजली हो, जाहिर है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सबसे सस्ता फॉर्म क्या है? और मैं आपको बताता हूं, पानी का आप इसलिए नहीं कर सकते कि पानी का जो होता है वो 5 साल 10 साल का चक्कर है। और आपने तो जब आप आते हैं पावर में उस वक्त तो आप पानी का उस पे नहीं, वो उस पे तो किक बैक्स और कमीशंस नहीं मिलते हैं, वो तो बहुत बड़ा चीज होता है, उधर सबको पता है क्या हो रहा है। तो आप कहते हैं कि सोलार नहीं किया आपने। एक और है आजकल वेव, क्या कहते हैं वेव उर्दू में? विंड एनर्जी। लहर, तो क्या कहते हैं? नहीं, सन है, वेव है, विंड है, तो हवा भी है, फिर वेस्ट है, और फिर चलो इट्स गंदा, फिर कोल है, उसके बाद आता है तेल। मगर इन लोग क्या करते हैं? फट करके ये साइन करते हैं तेल। क्यों? आप मुझे बताएं क्यों? किकबैक्स, कमीशंस। एक बात, चलिए ये आपने कर दिया है तो चोर। अब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मेहरबानी से मैं पूछना चाहता हूं, आप जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन IMF और उसको कहते हैं मुझे $6 बिलियन दो, वो कहते हैं अच्छा जी ये लें, आप वापस कैसे करेंगे? तो आप कहते हैं कि इस तरीके से, वो कहते हैं नहीं देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मानते हैं आप, मान गए। इन अदर वर्ड्स टैक्स, इन अदर वर्ड्स आप इनकम टैक्स, लोगों की टैक्स में इतने पैसे रेज करेंगे, जैसे टैक्स होता है पूरी दुनिया में, वो भी आप नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट आर यू? आप हैं क्या यार? आपको पता नहीं किस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका है सस्ता, वेस्ट टू एनर्जी भी नहीं किया आपने। और फिर आप जाके टैक्स, आप कहते हैं टैक्स से हम निकालेंगे, मगर टैक्स से आप नहीं निकालते, इसलिए आपको पता ही नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं है ना। मैं डिफेंस में बैठा हूं, 4 घर इर्द गिर्द देख लें, कोई टैक्स नहीं देता। बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स खड़े हुए हैं, कोई आया, कोई पूछा है उनको? For God's sake, तो ये इट्स अ जोक। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। आप मुझे बताएं क्यों नहीं लोगों को से टैक्स लेते? ये आप सही बात कह रहे हैं। हाल यही नजर आ रहा है कि ना सिर्फ ये कूड़ा भी नहीं इकट्ठे कर सकते। सही बात है। हिलाली साहब, लाहौर का भी वो हाल हो गया जो कराची का था, हर जगह कचरा ही कचरा।